जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शहज़ाद ब्यूटी लक्स वाला और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तारिक शहज़ाद ऑफिशियल। जी दोस्तों, इस टाइम मैं खड़ा हूं दाता दरबार के बाहर और मैं आया हूं ज़ीशान भाई के पास और ज़ीशान भाई के पास एक काम के सिलसिले में। और आप दोस्तों को इस वीडियो में करता हूं वेलकम और चलते हैं ज़ीशान भाई के पास। जी दोस्तों, मैं आ गया हूँ ज़ीशान भाई के पास। तो अब मैं ज़ीशान भाई के पास आया था, एक छोटा सा काम था मुझे डाई के सिलसिले में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ज़ीशान भाई काम कर रहे हैं, एक डाई के पे काम कर रहे हैं। तो ये डाई मैं लेकर आया हूँ। इसका थोड़ी सी इसकी सेटिंग करवानी थी, जो कि ज़ीशान भाई के पास मुझे आना पड़ा। आप लोग जानते हैं जो दोस्त साबुन का काम करते हैं उनको पता है कि ज़ीशान भाई डाई का काम करते हैं, साबुन की डाइयाँ बनाते हैं। हर किस्म की डाई बनाते हैं, जो आप बनवाना चाहें, जिस किस्म की बनवाना चाहें, जिस तरह के डिज़ाइन की बनवाना चाहें तो आप ज़ीशान भाई के पास आके बनवा सकते हैं। तो मैं भी इस टाइम मौजूद हूँ ज़ीशान भाई के पास, दाता मेटल वर्कर्स इनके दुकान का नाम है। तो इसके पास आया हूँ ज़ीशान भाई के पास। तो ये डाई का वज़न कम करवाना था। इस डाई का ओरिजिनल जो वज़न आ रहा था, ज़ीशान भाई से ये डाई बनवाई थी तो मुझे वज़न चाहिए था तकरीबन 70 से 75 ग्राम के दरमियान। तो इस डाई का वज़न आ रहा था तकरीबन 80 ग्राम। जो मैंने इस पे सैंपल निकाले जब, तो वज़न आया 80 ग्राम। तो उसके बाद जो है ना, अब मुझे वज़न चाहिए था 70 से 75 ग्राम, 70 से 75 के दरमियान। तो फिर ज़ीशान भाई से रब्ता किया, इन्होंने कहा जी आप ले आएँ डाई तो आपको इसका वज़न कम कर देते हैं। तो अभी इन्होंने ये डाई जो है ना मशीन के ऊपर लगाई थी, इसके ऊपर से जो है ना इन्होंने रगड़ाई की मशीन के ज़रिए। तो वो वहाँ पे मैं नहीं जा सका, उसकी वीडियो नहीं बना सका। तो अभी आपको दिखा रहा हूँ कि ये ज़ीशान भाई मशीन के ऊपर लगने के बाद ये डाई अब आ गई है इनके हाथों में। तो ये रेती के साथ जो है ना इसकी अभी हाथ से रगड़ाई कर रहे हैं। तो रगड़ाई करने के बाद इसकी मुकम्मल जो है ना वो सेटिंग करेंगे, क्योंकि जितना ग्राम का मुझे वज़न चाहिए वो उस ग्राम में ला कर देंगे मुझे। अब मशीन के बाद हाथ से रगड़ाई कर रहे हैं, इसकी थोड़ी बहुत सफाई कर रहे हैं ऊपर से। तो उसके करने के बाद फिर जो है ना इसमें हम अपना साइज़ देखेंगे, जो साइज़ हमें दरकार है वो देखेंगे कि वो कितना आया है। पहले तो इसमें तकरीबन आ रहा था 80 ग्राम। तो अभी मैंने इनको कहा कि जी मुझे तक चाहिए तकरीबन 73 ग्राम के करीब। तो अभी देखते हैं आगे, जब इसका वज़न चेक करते हैं अभी सेटिंग करने के बाद इसको मुकम्मल जो है ना वो देखते हैं वज़न फिर कि क्या आया है। जो मशीन पे इन्होंने वज़न कम किया है तो क्या उससे कुछ फ़र्क पड़ा है या नहीं। तो कुछ दोस्त जो है ना वो डाई का वज़न, साबुन का वज़न कम करने के लिए डाई के अंदर गत्ता लगा देते हैं। तो गत्ते से भी वज़न कम हो जाता है, लेकिन यह है कि साबुन की शेप ख़राब हो जाती है उससे। तो इससे बेहतर ये है कि आप डाई को ही सेटिंग करवा लें, डाई की सेटिंग करवाएं तो बेहतरीन शेप भी बनती है और मसला नहीं है। जिन दोस्तों के पास एक ही डाई है और उन्होंने दो काम लेने हैं, मतलब कि 110 ग्राम का पीस भी चाहिए और 120 ग्राम का भी, तो वो फिर एक ही डाई से काम चलाते हैं। अब मेरे पास ये डाई सिर्फ आई है कि मुझे ये चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ 75 ग्राम से 70 से 75 ग्राम के दरमियान में, जहाँ पे भी बन जाए 72 73 74 ग्राम बन जाए। तो मुझे इसलिए फिर मैंने डाई का ही वज़न कम करवा लिया। तो अभी जो है ना एक पल्ले की सेटिंग हो गई है, अब दूसरे पल्ले की सेटिंग करेंगे ज़ीशान भाई। तो इनको काफ़ी लोग जानते हैं जो साबुन का काम करते हैं, हर बंदा ही तकरीबन इनको जानता है। ये साबुन की डाइयाँ बनाते हैं, हर किस्म की डाइयाँ बनाते हैं। दाता मेटल के नाम से इनके ये वर्कशॉप है जहाँ पे ये डाइयाँ वगैरह बनाते हैं। अब ये दूसरे पल्ले की इन्होंने रगड़ाई शुरू कर दी है। तो पीछे इनके वालिद साहब भी बैठे हुए हैं, इनके उस्ताद भी हैं, वालिद साहब भी हैं, तो जिनसे इन्होंने काम सीखा है। अभी इसकी सेटिंग करने के बाद जो है ना अब वज़न इसका चेक करेंगे कि भाई जो वज़न मुझे चाहिए था क्या वो मुकम्मल वो निकला है। तो आप देखेंगे ये इन्होंने लिखा हुआ है जी दाता मेटल वर्कर्स और साबुन के ठप्पे और साबुन की मशीनें बनाने वाले प्रोप्राइटर मोहम्मद तारिक साहब और ज़ीशान साहब। अभी
रेती के साथ तो इन्होंने सेटिंग कर दी। तो अब करेंगे रेक मार लगाएंगे इसको। तो रेक मार के साथ इसकी सेटिंग करेंगे। इसको मतलब रेती का जो काम था वो ख़त्म हो गया। अब रेक मार के साथ इसके जो है ना हल्की फुल्की वो सेटिंग करेंगे। इसमें थोड़ा सा किनारा बेहतर करेंगे, इसका साफ़ करेंगे। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखा करें, और जो दोस्त नए आए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो में कमेंट में अपनी राय लाजमी दिया करें। अगर किसी दोस्त ने कोई साबुन के मतलब कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकता है। ये रेक मार लगने के बाद अब डाई जो है ना आ गया, इसमें किलियाँ लगा रहे हैं। जो डाई के अंदर किली लगी होती है वो लगा रहे हैं इसमें। तो अब इसमें जो है ना साबुन का ये मुकम्मल हो गई है, तैयार हो गई है। अब इसमें साबुन का वज़न चेक करेंगे कि साबुन का वज़न पहले कितना था, तो उस डाई की सेटिंग करने के बाद कितना आया। अब देखेंगे ये वज़न आ रहा है जी, वज़न आ रहा है 80 ग्राम, जो कि पहले वज़न था 80 ग्राम साबुन का, 80 ग्राम। और मुझे चाहिए था तकरीबन कोई 70 के दरमियान। तो मैंने इनको कहा था तो यार कि मुझे 73 ग्राम कर दें वज़न। ठीक है। अब देखते हैं कि ये प्रेस करने के बाद उसी साबुन जो 80 ग्राम का साबुन था अब उसी को प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद देखते हैं कि क्या निकलता है। मैंने इनको इसलिए 73 ग्राम का कहा कि क्योंकि ये इस जगह पे ये प्रेस करते हैं तो यहाँ पे जो है ना वो डाई का वज़न ज़्यादा मतलब कि कम निकलता है, अच्छी तरह प्रेस हो जाता है। तो जब हम प्रेस के ऊपर लगाएंगे, अपने हाथ वाले प्रेस के ऊपर लगाएंगे, तो वहाँ पे वज़न 2 ग्राम ऊपर नीचे होगा। अब देखें, ज़ीशान भाई से इजाज़त लेने के बाद मैं निकला हूँ अब शालमी की तरफ। तो क्योंकि शालमी में मुझे भी छोटा सा काम है, तो वहाँ पे जाना है, कलर लेना है साबुन के लिए। जो साबुन में हम कलर डालते हैं वो कलर मुझे चाहिए, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा शालमी। तो अभी मैं भाटी गेट से होता हुआ सीधा जो है ना शालमी की तरफ जा रहा हूँ। तो सोचा कि आप दोस्तों को भी जो है ना थोड़ा सा नज़ारा दिखा दूँ। तो अभी मैं बाइक पे जा रहा हूँ शालमी की तरफ। अभी मैं शालमी जा रहा हूँ, तो अभी मैं पहुँचा हूँ शालमी चौक में। आप ये सामने मस्जिद देख रहे हैं, ये एक रात में बनने वाली मस्जिद है, जिसका नाम भी रखा हुआ है जामिया मस्जिद शब बर। शब बर मतलब एक रात में बनने वाली मस्जिद। अब इसकी हिस्ट्री तो आप लोग जानते ही होंगे। अब यहाँ से होता हुआ सीधा मैं गया हूँ पर्ल ब्राइट पे। ये पर्ल ब्राइट पे आ गया हूँ मैं इंटरनेशनल। तो यहाँ पे जो है ना मैंने अपनी बाइक लगाई है पार्किंग में लगाने के बाद तो सीधा मैं गया हूँ अंदर। तो ये अंदर जा रहा हूँ मैं कलर लेने के लिए। अब ये दुकान में आ गया हूँ, छोटी सी दुकान थी, इसमें पहले ही काफ़ी रश था। तो अब जी कलर ले लिया है, और ये बिल भी बढ़ गया, ये ब्राउन कलर था ये ले लिया, डाई भी साथ ले ली। अब मुझे लग रही है भूख, और मैं कहीं खाने का सोच रहा हूँ। दोस्तों मैं आ गया हूँ फूड स्ट्रीट ग्वाल मंडी में। तो यहाँ भी आके मैं बैठा ही था कि अचानक से मेरे सामने प्लेट आ गई। एक बिरयानी की भरी हुई प्लेट थी। तो ये अचानक से मेरे सामने आ गई। फिर मैंने दीवार पे देखा तो इसका नाम ही अचानक सिंधी बिरयानी थी। अल मक्का कराची वालों की अचानक सिंधी बिरयानी थी, जो कि शीदा सिरी पाए ग्वाल मंडी उसके साथ गौसिया बेकरी के बिल्कुल सामने थी। तो मैं अब हैरान परेशान था। तो जब मैंने दीवार पे देखा तो फिर मेरी हैरानगी जो है ना वो ख़त्म हो गई। मैंने कहा इसका नाम ही अचानक है तो फिर ये अचानक से ही आएगी ना। तो इसका जो है ना वो मैंने टाइम ज़ाया ना करते हुए बाइट ली। मैंने कहा टेस्ट चेक करते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। तो टेस्ट मुझे काफ़ी बेहतर लगा। फिर मैंने इसके साथ जो है ना वो हरी चटनी दूसरी बाइट ली, और उसके बाद टेस्ट जो है ना काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो खाने पीने के बाद फ़ारिग होके फिर मैं वापसी को निकला।
वापसी को अब निकल रहा हूँ मैं। तो अब मैं हूँ लाहौर कनार रोड पे। तो अब नहर वाले रोड से जो है ना मैं वापसी की तरफ निकल रहा हूँ। तो काफ़ी मज़ा आया आज, काफ़ी जगहों पे गया। तकरीबन जो है ना आधा लाहौर घूम के मैं वापस आया हूँ। तो अभी मैं वापस जा रहा हूँ फैक्ट्री, अभी रास्ते में हूँ। तो अभी जा रहा था मैं कि अचानक मुझे कुछ तस्वीरें एकदम से नज़र आना शुरू हो गई। रोड के दाएं बाएं ऊपर नीचे तस्वीरें ही तस्वीरें थी। ये वो तस्वीरें थी जो काफ़ी अरसे के बाद मुझे नज़र आई थी। ये वो तस्वीरें हैं जिनको जो निकलती हैं सिर्फ़ 5 साल के। और आप भी निकलें और वोट डालें हक सच को, पाकिस्तान को। वहीं पे व्लॉग ख़त्म किया। Yeah.